और इसका फॉर्मूला है x प्लस वाई होल इंटू एक्स माइनस वाई। तो चलिए पहले वैल्यू को पुट कर देते हैं। ओनली ये पार्ट को अभी हम पहले सॉल्व किए हैं, ठीक है, जिसका वैल्यू है 14 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 7। उसके बारे में पूछा गया है, जिसका फॉर्मूला होगा HCF इंटू LCM डिवाइडेड बाय गिवन नंबर। तो अब देखिए ये जो स्टेप है वहां पे √5 तीनों में कॉमन है, इसलिए हम क्या करेंगे, √5 को कॉमन ले जाते हैं और ब्रैकेट में क्या रहेगा, जो एनुअल सैलरी, एनुअल यानी कि एक साल का सैलरी, एक साल यानी कि 12 मंथ, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हम 1 मंथ का सैलरी कितना है उसे पहले हम डिटरमाइन किए। तो अभी हम ए का शेयर कितना होगा, इतना रुपीज से 396 से ए का शेयर क्या होगा, या फिर ये जो प्रॉफिट है उनमें से ए का शेयर क्या होगा, वो इस क्वेश्चन में पार्टनरशिप से जुड़े जो सवाल है वहां पे हमें पूछा गया है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने तरह का एग्जाम होता है, जैसे कि सेल या फिर रेलवे, OSSC या फिर DRDO, वहां पे मैथ या फिर अरिथमेटिक एक कॉमन पेपर होता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सीरीज में आज हम कॉम्पिटिटिव अरिथमेटिक से जुड़े ऑब्जेक्टिव, फॉर्मूला और एग्जाम्पल्स के बारे में ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्निकल ट्यूटोरियल आशुतोष आर्किटेक्चर with your host SVZ Nath, a step ahead from imagination, and it's a team SVZ Nath venture। तो चलिए कॉम्पिटिटिव अरिथमेटिक से जुड़े नंबर सिस्टम चैप्टर के बारे में जानते हैं। नंबर सिस्टम चैप्टर में नेचुरल नंबर, प्रॉब्लम ऑन डिवीजन, यूनिट प्लेस नंबर और डिवीजन से जुड़े अरिथमेटिक क्वेश्चन या फिर सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब चलिए नंबर सिस्टम से जुड़े एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं और उस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला था उसके बारे में जानते हैं। एग्जाम्पल 1, सम ऑफ 2 numbers each (21) and their difference is 13. Find the difference of their square। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है दो ठो नंबर का सम होगा 21 और उन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो होगा 13। तो उस नंबर से जो स्क्वायर वैल्यू होगा उसे हमें निकालना है, या फिर इस क्वेश्चन का वो डिमांड है। तो इसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे। लेट द नंबर्स आर x एंड y। देखिए यहाँ पे जो दो ठो नंबर के बारे में पूछा गया है वो हमें नहीं पता है, वो नंबर को हम अज्यूम करने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसलिए हम जो नंबर को सिलेक्ट किए हैं या फिर अज्यूम किए हैं वो है x और दूसरा नंबर है y। तो इसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है, या फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमें, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 21, यानी कि सम ऑफ 2 नंबर x प्लस y इज इक्वल टू 21, इक्वेशन 1। और दूसरा क्या हमें पूछा गया है या फिर क्वेश्चन में दिया गया है, देयर डिफरेंस इज 13, यानी कि x माइनस y इज इक्वल टू
13 ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है। और इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई होल इंटू एक्स माइनस वाई। तो चलिए पहले वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 21 मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई का वैल्यू कितना है 13। तो अभी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जिसका मल्टीप्लीकेशन वैल्यू होगा 273। यानी कि ये जो क्वेश्चन में पूछा गया था जहाँ पे दो ठो नंबर का सम दिया गया था और उनका डिफरेंस दिया गया था, उन नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस होगा 273। कॉम्पिटिटिव अरिथमेटिक से जुड़े चैप्टर 2 का नाम है फ्रैक्शन, जहां पे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन से जुड़े जो क्वेश्चन है वो सब एग्जाम में पूछा जाता है। अब चलिए फ्रैक्शन से जुड़े एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं और इस क्वेश्चन को कौन सा मेथड या फिर प्रोसेस या फिर फॉर्मूला के माध्यम से सॉल्व किया जाता है उसके बारे में जानते हैं। एग्जाम्पल 2, 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 7। इसका वैल्यू कितना है वो एग्जाम्पल 2 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन को और एक बार जान लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 7 और इसका वैल्यू क्या होगा वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फ्रैक्शन से जुड़े इस क्वेश्चन को हम नीचे से सॉल्व करेंगे, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये जो पार्ट है हम उसे अभी सॉल्व करेंगे जहाँ पे इसका वैल्यू होगा 7 इंटू 2 जा 14 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 7। ओनली ये पार्ट को अभी हम पहले सॉल्व किए हैं, ठीक है, जिसका वैल्यू है 14 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 7 और बाकी जो पार्ट था वो सेम है या फिर आज इट इज है। तो यहाँ पे इस स्टेप का जो आंसर है वो होगा 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 14 माइनस 1 कितना होगा 13 डिवाइडेड बाय 7। इसके बाद अगर हम इस स्टेप को सॉल्व करते हैं तो वो होगा 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस, ये जो वैल्यू है ना 13 डिवाइडेड बाय 7 वो रेसिप्रोकल हो जाएगा या फिर रिवर्स हो जाएगा, यानी कि 3 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 13। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ तक सॉल्व कर दिए हैं। इसके बाद सेम प्रोसेस, यानी कि यहाँ से हम सॉल्व करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 3 कितना होगा 39 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 13। तो सेम प्रोसेस के माध्यम से 1 डिवाइडेड बाय 39 माइनस 7 कितना होगा 32। 32 प्लस 7 इक्वल टू 39, तो ये होगा 32 डिवाइडेड बाय 13 और ये फिर रिवर्स हो जाएगा, यानी कि 1 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 32 जिसका वैल्यू होगा 13 डिवाइडेड बाय 32। तो फ्रैक्शन से जुड़े जो क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे थे वहां पे इस क्वेश्चन का आंसर है 13 डिवाइडेड बाय 32। कॉम्पिटिटिव अरिथमेटिक से जुड़े चैप्टर 3 का नाम है HCF एंड LCF ऑफ नंबर्स, जहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल से जुड़े क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब चलिए HCF एंड LCF से जुड़े जो एग्जाम्पल है उसे सॉल्व करते हैं। वहां पे इस एग्जाम को सॉल्व करने के लिए क्या प्रोसेस या फिर मेथड या फिर फॉर्मूला को अप्लाई किया गया था उसे हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं। एग्जाम्पल 3, द LCM of two numbers is
2079 and they are HCF is 27. If one of the number is 189, find the other number. देखिए ये जो क्वेश्चन है, अभी ये क्वेश्चन HCF और LCM से जुड़ा है, जहां पे क्वेश्चन के अनुसार द LCM ऑफ टू नंबर्स इज 2079 एंड देयर HCF इज 27. इफ वन ऑफ द नंबर इज 189 देन फाइंड द अदर नंबर. यानी कि हमें LCM दिया गया है, HCF दिया गया है, एक तो नंबर भी दिया गया है, दूसरा नंबर क्या होगा उसे हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से जानेंगे और सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे सॉल्यूशन में आ जाते हैं और जो डाटा हमें दिया गया है उससे पहले लिख लेते हैं. क्वेश्चन के अनुसार LCM ऑफ टू नंबर्स कितना है 2079. इसके बाद क्या दिया गया है HCF का वैल्यू दिया गया है जिसका वैल्यू है 27. इसके अलावा वन ऑफ द नंबर, एक नंबर का भी वैल्यू हमें दिया गया है जो है 189. और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है रिक्वायर्ड नंबर REQUIRED रिक्वायर्ड नंबर, उसके बारे में पूछा गया है जिसका फॉर्मूला होगा HCF इंटू LCM डिवाइडेड बाय गिवन नंबर. तो ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड में HCF, LCM और गिवन नंबर, उसे हम यहाँ पे पुट करेंगे. HCF का वैल्यू कितना है देखिए 27 इंटू LCM का वैल्यू कितना है 2079 डिवाइडेड बाय गिवन नंबर. पहला नंबर क्या था 189. देखिए 27 इंटू 7, अगर हम 189 को 27 के माध्यम से डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू होगा 7. यानी कि नेक्स्ट स्टेप है 2079 डिवाइडेड बाय 7, जहां पे हम इस पार्ट को डिवाइड करेंगे और जिसका आंसर होगा 297. तो HCF और LCM से जुड़े जो हमें क्वेश्चन दिया गया था उसका आंसर होगा या फिर अदर नंबर, जो नेक्स्ट नंबर के बारे में पूछा गया था वो है 297. कॉम्पिटिटिव अरिथमेटिक से जुड़े या फिर मैथमेटिक्स से जुड़े ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए. इसके अलावा हमारा जो टीम चैनल जहाँ पे इलेक्ट्रिकल से जुड़े कैसे वर्क होता है RSP में, या फिर RSP का जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल वर्क उससे जुड़े वीडियो, या फिर इलेक्ट्रिकल थ्योरी, या फिर ITI इलेक्ट्रिशियन में प्रैक्टिकल में कौन सा प्रैक्टिकल होता है उससे जुड़े वीडियोस के बारे में जानने के लिए, या फिर कॉम्पिटिटिव ट्यूटोरियल से जुड़े और भी वीडियोज, या फिर एंटरटेनमेंट जो एंटरटेनमेंट वीडियो होता है उससे जुड़े वीडियोस के बारे में जानने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हमारा टीम चैनल या फिर टीम मेंबर्स का चैनल का लिंक दिया गया है, वहां पे भी जाइए, उस चैनल को भी देखिए. और इसके अलावा इस वीडियो से आपको नॉलेज मिल रहा है या फिर नहीं, या फिर इस वीडियो में क्या इम्प्रूव होना चाहिए आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए. कॉम्पिटिटिव अरिथमेटिक से जुड़े चैप्टर 4 का नाम है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, जहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटीजर, स्क्वायर रूट ऑफ अ डेसिमल और क्यूब रूट से जुड़े क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है. अब चलिए स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से जुड़े एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं. इसके अलावा इस एग्जाम्पल को कौन सा मेथड या फिर फॉर्मूला के माध्यम से हम सॉल्व करते हैं उसके बारे में जानते हैं. एग्जाम्पल 4, गिवन दैट √5 is equal to 2.236. Find the value of
रूट ओवर 45 प्लस रूट ओवर 605 माइनस रूट ओवर 245। तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट चैप्टर से जुड़े ये क्वेश्चन है, जहां पे हमें रूट 5 का वैल्यू दिया गया है, जिसका वैल्यू है 2.236, और यहाँ पे हमें वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है किसका, रूट ओवर ऑफ 45 प्लस रूट ओवर ऑफ 605 माइनस रूट ओवर ऑफ 245। इसका हमें रूट ओवर को निकालना है, और वहां पे हमें ये जो वैल्यू दिया गया है इसके माध्यम से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन में पहले हम इसे स्प्लिट करते हैं, यानी कि रूट ओवर ऑफ 45 को स्प्लिट करते हैं, जिसका वैल्यू होगा 3 इंटू 3 जा 9 इंटू 5। देखिए हमें इसी तरह से स्प्लिट करना है जैसे कि दो ठो नंबर स्क्वायर रूट के माध्यम से एक नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक नंबर रूट 5 होना चाहिए, ताकि हम इस वैल्यू को यहाँ पे ऐड कर पाए। अब जो सेकेंड फैक्टर है या फिर जो सेकेंड नंबर है रूट ओवर 605, उसे स्प्लिट करते हैं, जिसका वैल्यू होगा 11 इंटू 11 इंटू 5, और आखिरी में रह गया है 245, जिसको अगर हम स्प्लिट करेंगे उसका वैल्यू होगा 7 इंटू 7 इंटू 5, और ये रहा रूट ओवर का साइन। यानी कि जो सेकेंड स्टेप था वहां पे हम ये जो नंबर दिया गया था उसे हम स्प्लिट कर दिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ये देखिए दो ठो 3 है, यहाँ पे दो ठो 11 और यहाँ पे दो ठो 7 है, तो ये क्या होगा 3 रूट 5। यहाँ से रूट ओवर का साइन हट जाएगा और दो ठो 3 के बदले हम एक ठो 3 लिख पाएंगे। उसके बाद प्लस 11 रूट 5 माइनस 7 रूट 5। देखिए रूट 5 सब में कॉमन है, और जो 3 डबल था, 11 डबल था, और 7 का वैल्यू जो डबल था वो यहाँ पे सिंगल डिजिट में या फिर सिंगल वैल्यू में आ गया है। तो अब देखिए ये जो स्टेप है वहां पे रूट 5 तीनों में कॉमन है, इसलिए हम क्या करेंगे रूट 5 को कॉमन ले जाते हैं, और ब्रैकेट में क्या रहेगा 3 प्लस 11 माइनस 7। अगर हम ब्रैकेट को हटा देंगे तो ये होगा 3 रूट 5 प्लस 11 रूट 5 माइनस 7 रूट 5 हो जाएगा। तो हम क्या किए रूट 5 को कॉमन कर देंगे, उसके बाद बाकी जो नंबर था उसे हम ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं। तो इसका वैल्यू क्या होगा रूट 5, ये होगा 14 माइनस 7 इक्वल टू 7 रूट 5। तो हम क्या करेंगे जो वैल्यू दिया गया था रूट 5 का यहाँ पे पुट करते हैं 7 इंटू 2.236, और इसका वैल्यू होगा 15.652। तो एग्जाम्पल 4 में स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट चैप्टर से जुड़े जो क्वेश्चन हमें पूछा गया था उसका आंसर है 15.652। कॉम्पिटिटिव अरिथमेटिक से जुड़े चैप्टर 5 का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जहां पे कंपाउंड रेशियो, इनवर्स रेशियो, प्रोपोर्शन और चेन रूल से जुड़े क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब चलिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन से जुड़े एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, और इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड या फिर फॉर्मूला का इस्तेमाल किया गया है उसके बारे में जानते हैं। एग्जाम्पल 5, द मंथली सैलरी of A, B and C is in the proportion of 2:3:5. If C's monthly salary is rupees 1200 than A, then find or calculate B's annual
सैलरी। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल 5 आप देख रहे हैं वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से है, जहां से ये क्वेश्चन है द मंथली सैलरी ऑफ ए, बी एंड सी इज इन द प्रोपोर्शन ऑफ 2:3:5। इफ C's monthly salary is ₹1200 than A, then find or calculate B's annual salary। यानी कि ये जो 3 ठो एम्प्लॉई है, जैसे कि ए, बी और सी, उनका जो सैलरी का जो मंथली सैलरी है उसका प्रोपोर्शन क्या है 2:3:5, ठीक है। और सी का मंथली सैलरी ए से 1200 रुपए ज्यादा है। तो यहाँ पे अभी हम बी का एनुअल सैलरी, देखिए एनुअल, ठीक है, इसे हमें फाइंड करना है। तो चलिए पहले सॉल्यूशन करते हैं और जो डाटा दिया गया है उसे लिख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन के अनुसार लेट सैलरी बी एक्स, मान लीजिए सैलरी है एक्स, उसी हिसाब से ए का सैलरी कितना होगा, बी का सैलरी कितना होगा और सी का सैलरी कितना होगा। देखिए ए का सैलरी होगा 2x, बी का होगा 3x और सी का होगा 5x, ठीक है। और इस क्वेश्चन में हमें यह भी पूछा गया है सी का सैलरी ए से 1200 रुपए ज्यादा है, यानी कि सी माइनस ए इज इक्वल टू 1200। सी का सैलरी कितना है, देखिए सी का वैल्यू है 5x माइनस ए का वैल्यू कितना है 2x इज इक्वल टू 1200। दैट इम्प्लाइज ये कितना होगा 3x इज इक्वल टू 1200। दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 400। तो सैलरी हो गया कॉमन कितना 400, x का वैल्यू हो गया 400, लेकिन a का वैल्यू भी है, a का वैल्यू क्या होगा 2x, b का वैल्यू क्या होगा 3 इंटू एक्स और c का वैल्यू होगा 5 इंटू एक्स, ठीक है। जो इनका मंथली सैलरी है वो हम मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से हमें मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, देखिए ए का सैलरी पर मंथ क्या होगा 2x यानी कि 800, बी का सैलरी कितना होगा 3x, 3 इंटू 4 1200 और सी का सैलरी कितना होगा 5 इंटू 4 2000, ठीक है। ये है इनका मंथली सैलरी, ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है बी का एनुअल सैलरी कितना होगा। देखिए बी का मंथली सैलरी कितना है 1200 और उसका एनुअल सैलरी यानी कि 12 महीने का सैलरी पूछा गया है। और एक बार ध्यान दीजिए, जो एनुअल सैलरी, एनुअल यानी कि एक साल का सैलरी, एक साल यानी कि 12 मंथ, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हम 1 मंथ का सैलरी कितना है उसे पहले हम डिटरमाइन किए। अगर हम एनुअल सैलरी के बारे में जानना चाहते हैं तो वहां पे हम क्या करेंगे, जो मंथली सैलरी है उसे हम 12 मंथ या फिर एनुअली मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका वैल्यू क्या होगा 12 इंटू 12 14400, इसका वैल्यू हो गया। या फिर बी का एनुअल सैलरी इस क्वेश्चन के अनुसार 14,400 रुपीज। कॉम्पिटिटिव अरिथमेटिक से जुड़े चैप्टर 6 का नाम है पार्टनरशिप, जहां पे पार्टनरशिप, सिंपल पार्टनरशिप, कंपाउंड पार्टनरशिप और वर्किंग पार्टनर से जुड़े क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब चलिए पार्टनरशिप से जुड़े एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं या फिर एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, और वहां पे कौन सा फॉर्मूला या फिर कौन सा मेथड के माध्यम से हम इस क्वेश्चन को या फिर एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे उसके बारे में जानते हैं। एग्जाम्पल 6, ए, बी एंड सी एंटर इनटू पार्टनरशिप। ए पुट ₹1200 for 6 months. B puts ₹800 for 7 months, and C puts ₹600
for 8 months. Then what is the share of A out of the profit ₹396। तो एग्जाम्पल 6 में जो क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं वो है पार्टनरशिप से जुड़े एक क्वेश्चन, जहां पे क्वेश्चन में पूछा गया है ए बी एंड सी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप। ए बी सी मिलके एक पार्टनरशिप में या फिर पार्टनरशिप के माध्यम से एक काम को शुरू किए, जहां पे ए कितना रुपया दिया 1200 रुपया, कितने महीने तक 6 महीने तक। बी कितना रुपया दिया 800 रुपया 7 महीने तक। सी दिया 600 रुपीज, वो भी 8 महीने तक। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट मिलेगा वहां पे से देखिए जो प्रॉफिट है 396, इस प्रॉफिट में से ए का वैल्यू कितना है वो इस क्वेश्चन में या फिर पार्टनरशिप से जुड़े जो क्वेश्चन है, जो सवाल है, इस सवाल में हमें पूछा गया है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सॉल्यूशन जो डाटा दिया गया है उससे लिखेंगे। तो पहला डाटा क्या होगा, इन्वेस्ट बाय ए कितना इन्वेस्ट कर रहा है 1200, कितने महीने तक 6 महीने तक। इन्वेस्ट बाय बी कितना रुपीज दे रहा है 800 रुपीज, और वो कितना महीना 7 महीना। उसके बाद इन्वेस्ट बाय सी कितना रुपीज दे रहा है 600, और वो भी 8 महीने के लिए। तो इनका जो इन्वेस्ट है ए बी और सी का, अगर हम उसे इंडिविजुअली जानने के लिए कोशिश करेंगे, ये होगा 7200 या फिर 7200, ये होगा 5600 या फिर 5600, और ये होगा 4800 या फिर 4800। और यहाँ पे हमें और एक डाटा दिया गया है जो है एनुअल प्रॉफिट कितना हो रहा है, देखिए 396। तो अभी हम ए का शेयर कितना होगा, इतना रुपीज से 396 से ए का शेयर क्या होगा, या फिर ये जो प्रॉफिट है उनमें से ए का शेयर क्या होगा, वो इस क्वेश्चन में पार्टनरशिप से जुड़े जो सवाल है वहां पे हमें पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में से शेयर ऑफ ए के बारे में जानने के लिए जो फॉर्मूला या फिर मेथड का हम इस्तेमाल करेंगे वो है इन्वेस्ट बाय ए डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्ट यानी कि ये तीनों इन्वेस्ट का टोटल, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एनुअल प्रॉफिट जिसका वैल्यू है 396। ए कितना इन्वेस्ट किया है, देखिए 7200 डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्ट कितना होगा, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, और जो एनुअल प्रॉफिट है 396 उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके बाद हमें ए का एक्चुअल शेयर वैल्यू मिल जाएगा। तो इनका जो एडिशन वैल्यू है या फिर टोटल इन्वेस्ट है वो होगा 70,600, ठीक है। और यहाँ पे अगर 2 शून्य को हम क्रॉस कर देते हैं, 2 जीरो को हम क्रॉस कर देते हैं, फिर इसका जो वैल्यू होगा 72 डिवाइडेड बाय 176 इंटू 396। और यहाँ पे ये वाला जो स्टेप है इसे अगर हम थोड़ा और सॉल्व करेंगे वो होगा 72 इंटू 396 डिवाइडेड बाय 176। तो यहाँ पे अभी हम डिविजिबल करेंगे, डिवाइड करेंगे, जिसका रिजल्ट होगा 72 इंटू 2.25, और इसका मल्टीप्लीकेशन आंसर होगा 162। तो पार्टनरशिप से जुड़े ये जो सवाल या फिर जो क्वेश्चन हमें पूछा गया था, जहां पे हमें ये भी डाटा दिया गया था ए का इन्वेस्ट, बी का इन्वेस्ट, सी का इन्वेस्ट, टोटल हुआ था 17,600, ठीक है। और वहां पे ए का इन्वेस्ट था 7,200, और जो एनुअल प्रॉफिट था उसका वैल्यू था 396। और इस फॉर्मूला के माध्यम से ए का एनुअल वैल्यू से जो शेयर या फिर जो प्रॉफिट होगा उसका अमाउंट है
162। तो ये था कॉम्पिटिटिव अरिथमेटिक से जुड़े सीरीज 1। उम्मीद है इस एपिसोड से आपको कॉम्पिटिटिव मैथ या फिर अरिथमेटिक से जुड़े एब्सोल्यूट नॉलेज मिला होगा। तो कॉम्पिटिटिव ट्यूटोरियल, नंबर सीरीज और नंबर सिस्टम से जुड़े वीडियोस के बारे में जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पे जाइए, उस लिंक को क्लिक कीजिए और उससे जुड़े या फिर नॉलेजेबल वीडियो से जुड़े नॉलेज को गेन कीजिए। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल थ्योरी और प्रैक्टिकल से जुड़े वीडियोस के बारे में जानने के लिए हमारा चैनल आशुतोष आर्किटेक्चर ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में जानने के लिए बेल आइकन में ऑल ऑप्शंस को क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।